हेलो फ्रेंड्स, टैरोट सफ़र चैनल में आप सबका स्वागत है। मधुरा बोल रही हूँ। जय श्री राम। आज हम फिर से एक नई रीडिंग लेकर हाजिर है। यहाँ पे हम आज देखने वाले हैं कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, बुरा व्यवहार किया या आपको धोखा दिया है, आपके साथ अच्छी तरह से रिस्पेक्टली बात नहीं की है या आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया है, तो उन लोगों को डिवाइन की तरफ से क्या सज़ा मिलने वाली है, उन्हें उनका क्या कर्मा मिलने वाला है, उनका अंजाम क्या होने वाला है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के थ्रू। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है, जब भी आप देखोगे आपके साथ मैच हो सकती है। जितने पॉइंट रेजोनेट होते हैं उतना ले लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। तो इस रीडिंग को मेल और फीमेल कोई भी देख सकता है। और ये एक तरह से हम किसी को भला बुरा कुछ नहीं कह रहे हैं। जिस भी हम ईश्वर पर भक्ति रखते हैं उनकी तरफ से उन लोगों का क्या अंजाम होने वाला है, यही सिर्फ हम देखने वाले हैं। यहाँ पे मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है किसी को कुछ गलत सलत कहने का। सिर्फ हम आपकी जो भी ईश्वर पर भक्ति है उस भक्ति के बारे में, यानी कि उस भक्ति के लिए डिवाइन उन लोगों को क्या अंजाम देने वाले हैं, यही हम सिर्फ देखने वाले हैं। तो चलिए पहले आप किस सिचुएशन से गुजरे हैं ये भी देखेंगे। जिन लोगों ने आपको पेन दिया है, आपके साथ बुरा कर्म किया है, बुरा व्यवहार किया है, तो उनकी वजह से आप किस सिचुएशन से गुजरे हैं ये हम पहले देखेंगे और बाद में उनका क्या अंजाम होगा ये देखेंगे। डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जिन्होंने भी धोखा दिया है, बुरा किया है, उनका क्या अंजाम होगा, प्लीज़ गाइड कीजिए। व्यूअर्स की सिचुएशन को बताइए। फर्स्ट है कंट्रोल, रिसेप्टिविटी, इंटीग्रेशन, माइंड, क्रिएटिविटी, इनोसेंस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज, दोनों भी एक साथ आए हैं। द मास्टर एंड मोमेंट टू मोमेंट। ओके, मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको आप किस सिचुएशन से गुजरे हो। बॉटम ऑफ डेक है कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया है कंट्रोल। जो जिस भी सिचुएशन से आप गुजरे हैं वो बहुत आपकी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आई। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में हुए इन लोगों की वजह से, जिन्होंने आपको दुख दर्द पेन दिया है, गलत किया है, आपके साथ धोखा किया है, उन लोगों की वजह से आपके लाइफ में अपने आप पर आपने बहुत ही कंट्रोल रखा। अपने आप को किसी बुरे संगत में, अगर किसी बुरे मार्ग पर आपने आपको जाने से हमेशा अपने आप को बचाया है, खुद के ऊपर कंट्रोल किया है, बहुत पेशेंस से काम लिया है, अपने ऊपर अपनी सहनशीलता को बहुत बढ़ाया है। जो भी सिचुएशन है वो डिवाइन ने आपके लाइफ में जो सिचुएशन दी है उसको आपने बिना कुछ तकरार किए एक्सेप्ट की, और जो भी सहन कर रहे थे उसमें आपने अपनी सहनशीलता को और भी बढ़ाया, और जो भी डिवाइन ने आपको दिया है वो आपने अपने मन से एक्सेप्ट किया है। दूसरा रिसेप्टिविटी, आप अंदर से इतना इमोशनल होते चले जा रहे थे। जो भी ये सिचुएशन थी आपके लाइफ में, जिन्होंने आपको धोखा दिया है, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, इनकी वजह से आप अंदर से बहुत टूट रहे थे, लेकिन बाहर अपने आप की जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे थे, अपने जिम्मेदारियों को समझ रहे थे, किसी को भला बुरा नहीं बोलते थे, जो भी सिचुएशन आ रही थी सहन करते चले जा रहे थे। इंटीग्रेशन यहाँ पे बता रहा है सही गलत आप सिचुएशन को जानते थे, ये किसने किया है, क्या किया है, लेकिन फिर भी आपने डिवाइन के ऊपर भरोसा रखा। गाइस, जब भी एक अंत होता है एक सिचुएशन का, तो वहाँ से एक नया आरंभ भी होता है। तो आपके लाइफ में इस तरह से आप एक नए आरंभ का वेट कर रहे थे, जहाँ पे ये अंधेरा ख़त्म हो जाएगा और उजाला कब आएगा, इस तरह से आप वेट कर रहे थे। तो आप अपनी लिमिट को क्रॉस किए जा रहे थे, सहनशीलता को बढ़ाए जा रहे थे। तो आप सही गलत जानते थे कि किसका सही है किसका गलत है, लेकिन फिर भी आप अपने ऊपर
डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रख के आगे बढ़ते चले जा रहे थे। माइंड, आपके मन में बहुत दुख रहा था, आपके मन को बहुत ठेस लग रही थी, आपके मन को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी आपने किसी को इसमें से कुछ बताया नहीं। अपने माइंड को आपने हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश की, सहनशीलता से अपने आप को बहुत आपने समझाया और आगे बढ़ते रहे। क्रिएटिविटी, आपके अपने काम पे भी आपका ध्यान नहीं लग रहा था, आपके काम के बारे में आपको बहुत सारा नुकसान हो रहा था क्योंकि इन लोगों के इंटरफेयर से आपके लाइफ में बहुत सारे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। क्योंकि आपका इसका मेन कारण क्या है, तो आपकी मासूमियत की इनोसेंस यहाँ पे कार्ड आया है। आपकी मासूमियत का इन लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया और आपके अच्छे स्वभाव का फ़ायदा उठाया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ, कभी भी बहुत मासूमियत से काम मत कीजिए, यानी कि लोगों के साथ अपनी सिर्फ मासूमियत से बिहेवियर मत कीजिए, अपनी प्रैक्टिकल बाजू भी लोगों को दिखाइए। आप दोनों भी इन प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअलिटी को दोनों को बैलेंस करके चलिए इस आपके इनोसेंस की वजह से लोगों को फ़ायदा होता था और आपकी समझ में कुछ क्या स्थिति है समझ नहीं आ रही थी, लेकिन आपके अच्छे स्वभाव के कारण ये लोग आपका फ़ायदा उठा रहे थे। ट्रांसफॉर्मेशन इतने मेजर हो गए आपके लाइफ में, आप पूरी तरह से बदल गए, आपका स्वभाव चेंज हो गया, आपके लाइफ में चेंजेस, यानी कि द वर्ल्ड का कार्ड भी यहाँ पे आया है। तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में होने शुरू हो चुके। अब पहले के जैसे थे अब आप वैसे नहीं हो, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस, आपके स्वभाव में चेंजेस आ गए। द मास्टर, यानी कि ये जो कुछ भी हो रहा था, डिवाइन आपको इनलाइनमेंट दे रहे थे, डिवाइन आपको एक सपोर्ट दे रहे थे, आपके ऊपर उनकी कृपा थी। तो इसकी वजह से बड़ा कुछ होने से पहले आपकी सुरक्षा की जाती थी, आपकी रक्षा की जाती थी यहाँ पे डिवाइन का प्रोटेक्शन आपको मिल रहा था। इसकी वजह से आपका बहुत बड़ा कुछ नुकसान नहीं हुआ। मोमेंट टू मोमेंट, यानी एक के बाद एक समस्या आपकी लाइफ में आती चली जा रही थी और आप परेशान होते चले जा रहे थे कि ये समस्या कब ख़त्म होगी। एक समस्या ख़त्म होती है तो दूसरी समस्या आपके सामने खड़ी रहती थी। इस तरह से आपकी सिचुएशन थी। आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम के कारण आपकी लाइफ में आप इतने अंदर से टूटने लगे थे कि इमोशनली आप बहुत ड्रेन होते चले जा रहे थे। तो चलिए, आपके साथ जिन लोगों ने ये आपकी सिचुएशन की थी, उन्हें क्या कर्मा मिलने वाला है, ये हम टैरो से देखने वाले हैं आपके अंदर से आपकी मन जो दुखा है, आपका जो आपको पेन मिला है, उस पेन की बदौलत उन लोगों को क्या अंजाम मिलेगा डिवाइन और यूनिवर्स की तरफ से, ये हम देखते हैं। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। जो भी सिचुएशन है आपको डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर देनी चाहिए। यानी कि मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो आप सज़ा देना चाहते हो उससे कई गुना 100 गुना ज़्यादा डिवाइन उन लोगों को सज़ा दे सकते हैं जो आप दे नहीं सकते। तो आपको डिवाइन से सरेंडर कर देना चाहिए, ताकि आपकी लाइफ आपके लिए सक्सेस को आप पा सकते हो, अपनी ग्रोथ कर सकते हो। डिवाइन यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स टैरोट एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के साथ जिन लोगों ने धोखाधड़ी चीटिंग की है उन लोगों को क्या कर्मा मिलने वाला है, प्लीज़ गाइड कीजिए। जय श्री राम। फर्स्ट है 10 स्टार, फाइव ऑफ कॉइन्स, अर्थ साइन है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, किंग ऑफ कॉइन्स फिर से अर्थ साइन है, 3 ऑफ सोर्ड्स एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, टेम्परेंस, द फूल, 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कॉइन्स, 3 3 डबल आ गया है,
द हाई प्रिस्टेस, 9 of coins, the chariot and queen of wands. बॉटम ऑफ द देख हैं 8 of swords। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, आपको धोखा दिया है, तो उनका क्या अंजाम होने वाला है, डिवाइन की तरफ से उन्हें क्या सज़ा मिलने वाली है। यहाँ पे फायर साइन है, एयर साइन है, अर्थ साइन है एंड वाटर साइन भी है। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे 10 स्टार आया है। तो इन लोगों के लाइफ में जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, धोखा दिया है, इन लोगों की लाइफ से होप्स ही ख़त्म हो जाएंगे। ये जिस किसी में भी अपना हाथ डालेंगे या किसी सिचुएशन में अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पे उनको सक्सेस नहीं मिलने वाला है। जहाँ भी जाएंगे ये मुंह के बल पे गिर पड़ेंगे। इन्हें बहुत कुछ तकलीफ़ होगी और जिनसे इनका नुकसान होने वाला है और इनके लाइफ से बहुत सारे नुकसान को ये फेस करने वाले हैं। इनकी लाइफ को जैसे बैलेंस करने के लिए जाएंगे तो एक से समस्या से उठेंगे तो दूसरी समस्या में अटक जाएंगे। दूसरा, इनके लाइफ में इन लोगों को कोई भी अहमियत नहीं मिलेगी, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। 5 ऑफ कॉइन्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस सिचुएशन के कारण इनके लाइफ में जिन्होंने आपको दुख दर्द पेन दिया है, तकलीफ़ दी है, इनकी हेल्थ इश्यूज़ बहुत शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि मैंने कहा शुरू हो चुके हैं। तो इनके हेल्थ के बारे में बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो चुके हैं। जैसे इन्हें हॉस्पिटल के बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इससे इनका पैसा भी बर्बाद हो रहा है और पैसों का नुकसान हो रहा है। बहुत सारे लॉसेस को ये फेस करने वाले हैं। किंग ऑफ कॉइन्स, ये इनकी जो भी सक्सेस की गति होगी, यानी कि जो आवेग होगा वो कछुए की चाल की तरह होगा, यानी कि बहुत धीमा पड़ जाएगा इनका जो भी इनका स्पीड होगा सक्सेस के बारे में। तो इन्हें सक्सेस तो मिलने ही वाली नहीं है। जो भी अपने बुद्धि से काम करने के लिए जाएंगे वहाँ पे ये नुकसान ही उन्हें मिलने वाला है। इनके बिज़नेस रिलेटेड, इनके जॉब से रिलेटेड इन्हें बहुत सारे नुकसान को फेस करना पड़ेगा। जैसे कोई अगर इनका जॉब है या अगर इनका कोई बड़ा बिज़नेस है तो अचानक ही इनके बिज़नेस में लॉसेस शुरू हो जाएंगे और वो खड्डे में जाके गिरेंगे। तो इस तरह से इनके लाइफ में बहुत बड़े नुकसान इनके लाइफ में शुरू हो चुके हैं। 3 ऑफ सोर्स, यानी कि इनके लाइफ में कोई एक थर्ड पार्टी आने वाली है जो इनका बहुत बड़ी ज़ोर से इनका हार्ट ब्रेक करने वाली है। इनका बहुत दिल जो है बहुत ज़ोरों से दुखने वाला है, यानी कि विश्वासघात इनका कोई होने वाला है। वो पैसों से रिलेटेड भी हो सकता है या रिलेशनशिप में भी हो सकता है। इसके कारण इनके हार्ट से रिलेटेड इन्हें इश्यूज़ हो जाएंगे, यानी कि जैसे हार्ट अटैक आना, हार्ट में पेन आना, इस तरह से इनके हार्ट से इश्यूज शुरू हो चुके हैं। टेम्परेंस, इनकी लाइफ का बैलेंस चला जाएगा। ये जितना भी कोशिश करेंगे इनकी लाइफ इन्हें बैलेंस में नहीं आने देगी, यानी कि इनकी लाइफ बैलेंस कभी नहीं हो पाएगी। दूसरा, इनके लाइफ में जो भी ये डिसीजन लेंगे वो मूर्खतापूर्ण से भरे होंगे। जो डिसीजन ये अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग के लिए लेंगे या कहीं नई शुरुआत करने के लिए लेंगे या किसी सिचुएशन में लेंगे, अपने फैमिली के बारे में लेंगे, तो सभी डिसीजन वो पर्सन पूरी तरह से लोग इन्हें मूर्खता में निकालेंगे। इनकी हंसी हो जाएगी, यानी कि लोग इनके ऊपर हंसेंगे। इस तरह से इनका डिसीजन गलत हो जाएगा। 7 ऑफ सोर्स, यानी कि इनके साथ भी धोखाधड़ी और चीटिंग होने वाली है। जो इन्होंने किया है वही इनके पास वापस आने वाला है, यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी। इस हाथ से दो और उस हाथ से लो, आजकल का ये न्याय हुआ है कि आप जो भी करते हो यहीं पे आपको सब कुछ चुका कर जाना पड़ता है। तो अगले जन्म तक की राह भी नहीं देखनी पड़ती, यहीं पे हम सबको जो भी कर्म हम करते हैं यही चुकाने पड़ते हैं। तो अब जो भी गाइस कर्म करो वो अच्छे कर्म करो हमेशा, जिसके कारण आपको आगे चलकर उसके रिजल्ट मिलते हैं। तो इन्होंने गलत किया है तो इन्हें वापस भी गलत ही मिलेगा, यानी कि जो बोया है वही तो काटेंगे ही है। यानी कि आप जो बोते हो, यानी कि जो खेती करते हो वही आपको मिलेगा। तो इन्होंने सब कुछ गलत किया है तो इन्हें गलत ही परिणाम मिलेगा। तो यहाँ पे इनके लाइफ में सारे लोग जो जुड़ने वाले हैं वो बहुत ही चालाक होंगे, इनसे एक कड़ी ऊपर होंगे, यानी कि
ये जैसे धोखेबाज है, इनसे भी ज़्यादा सवा शेर, शेर को सवा शेर बोलते हैं ना, उस टाइप इनके लाइफ में भी सब लोग धोखेबाजी इनसे जुड़ेंगे, जो इनका फ़ायदा उठाकर लेकर चले जाएंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर ये किसी ग्रुप में ज्वाइन है तो उन लोगों की तरफ से इन लोगों को उस ग्रुप से बाहर निकाला जाएगा, जहाँ पे पैसों से रिलेटेड काम हो सकते हैं या बिजनेस रिलेटेड या जॉब रिलेटेड, उन वहाँ से इनको निकाल दिया जाएगा। पैसों से रिलेटेड बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और पैसों से दरवाजे बंद होने वाले हैं। हाई प्रिस्टेस यहाँ पे कार्ड दिखा रहा है कि हो सकता है इन लोगों ने आपके साथ ब्लैक मैजिक किया होगा। तो ब्लैक मैजिक कुछ सालों बाद अपने ऊपर रिटर्न आता है, तो इन लोगों के ऊपर भी ये रिटर्न होना शुरू हो चुका है, इनका फल इन्हें मिलना शुरू हो चुका है, जो कि इनके नाक में दम हो जाएगा कि इतनी सारी समस्याएं कैसे एक साथ आ गई। इस तरह से इनकी सिचुएशन हो जाएगी। इन्हें इनका रियलाइजेशन करा दिया जाएगा कि इन्होंने क्या गलत किया है और किस अच्छे इंसान के ऊपर इन्होंने गलत किया है, धोखा किया है या तकलीफ़ दी है। तो वही तकलीफ़ 10 गुना बढ़कर इनके ऊपर वापस जाना शुरू हो चुकी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स इन्हें ये कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि इनके लाइफ में जो भी इन्होंने मेहनत की है, अगर कभी कभी इन्होंने मेहनत की होगी तो इनका फल इन्हें मिलेगा। अच्छा काम किया है तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम किया है तो बुरा मिलेगा। तो इनके जो भी मेहनत का फल है वो इन्हें जल्दी इनके हाथ में नहीं पड़ने वाला है। मिल सकता है लेकिन बहुत डिले होकर मिलेगा, बहुत लेट मिलेगा। और ये तंग आ जाएंगे उस स्थिति से कि इनके हाथों में कुछ भी बाकी नहीं रह पा रहा है, आउटकम सब कुछ ज़ीरो हो रहा है। तो यहाँ पे द चैरियट कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है, इनके ऊपर खुद के ऊपर का संयम छूटता चले जाएगा और इनका संयम खोने के कारण विल पावर इनकी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और ये अपने ऊपर पेशेंस नहीं रख पाएंगे। पेशेंस ख़त्म होने के कारण इनके सारे काम अटके अधूरे रह जाएंगे। दूसरा, इनके स्टेटस में इनकी रिस्पेक्ट और अहमियत नहीं रहने वाली, क्योंकि कोई भी काम वक्त पर ये पूरा नहीं कर पाएंगे, जिससे लोगों के मन में इनकी अहमियत ख़त्म हो जाएगी, रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, ये इन्होंने जो भी जाल रचा है वो अपने ही जाल में अटकने वाले हैं, इतनी बुरी तरह से अटकने वाले हैं कि कभी भी ज़िंदगी में वापस ये बाहर नहीं आएंगे। ये खुद ही अपना जाल अपने हाथों से बुन रहे हैं और उसमें अटक चुके हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ये कार्ड दिखा रहा है, जिन्होंने भी आपको दुख दर्द दिया है, तकलीफ़ दी है, वो इनके पीठ में इस तरह से डिवाइन लाठी मारने वाले हैं कि कुछ इनके खुद के इंसान ही, यानी कि इनका बेटा हो सकता है, इनकी बेटी, बहू या जमाई, ये इनके रूप में भी इनके सर में ये लाठी मारने वाले हैं, जो कि इनके अपने ही इंसान इनके सर में लाठी मारने वाले हैं। ये डिवाइन की तरफ से इन्हें बहुत बड़ी सज़ा होगी। 4 ऑफ सोर्स, लिटरली ये भगवान से प्रार्थना करेंगे, सरेंडर करेंगे कि इस सिचुएशन से भगवान बाहर निकालो, तो ये नहीं निकल पाएंगे। दूसरा, इनका कॉन्फिडेंट लेवल धीरे धीरे इतना कम होता चला जाएगा कि ये कौन सा भी काम ढंग से कुछ भी काम कर नहीं पाएंगे। इनकी सारी विशेष फेल चली जाएंगी, यानी कि कोई भी विश पूरी नहीं हो जाएगी। क्वीन ऑफ कॉइंस, हाई प्रिस्टेस एंड क्वीन ऑफ कॉइंस दोनों भी यहाँ पे कार्ड मौजूद है। तो पक्का इन लोगों ने दूसरों को अपने अंडर रखने के लिए ब्लैक मैजिक का सहारा लिया हुआ है और ब्लैक मैजिक किया है, तो इसका रिटर्न तो इनके ऊपर आना शुरू हो चुका है, जिससे इन्हें पैसों से रिलेटेड बहुत नुकसान होगा और सब लोग इनकी असलियत जान जाएंगे और इनके मुंह पे इन्हें गालियाँ देने वाले हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे जो भी आउटकम आया है बहुत बुरा आया है, इनकी बहुत बड़ी सज़ा इन्हें मिलने वाली है, बहुत बड़ा अंजाम भुगतने वाले हैं, इनका कर्म का फल इन्हें भुगतना तो आज नहीं तो कल पड़ेगा ही। ये कर्म का फल इनका शुरू हो चुका है। तो डिवाइन के ऊपर आप सरेंडर कर दीजिए, जो भी है डिवाइन देखेंगे और आपके लिए जो भी अच्छा है वो डिवाइन आपके लिए अच्छा ही करेंगे। तो इस रीडिंग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले रीडिंग पे। टिल देन बाय।